तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग का जो पहला चैप्टर है हमारा वो है डाइस। मतलब हमारी तरफ से हम पहला यही लेके चल रहे हैं, डाइस। और आप सब जानते होंगे इससे जो एग्जाम में है बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो डाइस मीन्स पासा, सबको पता होगा। और पासा आगे दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको 3D जो सतह है वो दिखाई दे रही होगी। 3D, 3 डायमेंशंस, ठीक है। मतलब एक सतह, दो सतह, तीन सतह। लेकिन अगर आपको ये तीन दिखाई दे रही है तो इनके पीछे भी कोई सतह होगी। मतलब जो पासा होता है वो रियल में ऐसा होता है। ये ये होता है। अब आपको इसकी सभी भुजाएं दिख रही होंगी। जैसे ये सामने वाली है, इसके पीछे भी है एक, ठीक है। एक इसके ऊपर है, एक नीचे है। ये साइड में, ये साइड में। जैसे मैं इनको इंगित करूं तो ये सामने एक, ये पीछे की साइड में दो, ये इस साइड में तीन, ये इस साइड में चार, ऊपर पांच और ये नीचे की साइड में छह। तो ऐसे करके इसकी छह सतह होगी। अगर आपसे पूछें फलक या सतह तो कितने हैं? छह सतह। इनको फलक भी बोलते हैं, सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। सरफेस, फलक, सतह एक ही बात होती है, छह होते हैं। अब बात करें इनके कॉर्नर की, तो ये वाले होते हैं इनके कॉर्नर। ये जो कोने बने हुए हैं, ये ये दिख रहे होंगे आपको। और ये जैसे इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हटाता हूँ। और देखो दोबारा से बनाते हैं अपन इधर। अरे, मैं पूरा एक पासा बनाना था। ये ऐसे करके ये बन गया आपका डाइस। अब इसके कोनों की बात करें हम, तो पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना, कॉर्नर या कोने। कोने या कॉर्नर कितने होते हैं? अब ये चार ऊपर हो गए, एक हो गया, पाँच, छ, सात और आठ। तो किसी भी डाइस में आपसे पूछे कोने कितने होते हैं तो कितने होते हैं? आठ, ठीक है। कोने या कॉर्नर। फिर बात करें एज या किनारों की, एज या किनारों की, तो इसके जो किनारे आपको मैं बता दूं, ये एक किनारा, ये जो फोर बंधी हुई है ना, इसमें आपको ये दिख रही होगी, ये वाली कोर बंधी हुई है। ये भी कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें कोर बनी हुई है। ये कोर है, ये कोर है, ठीक है। तो एक, दो, तीन और चार। चार तो ऊपर हो गई, ठीक है। एक, दो, तीन और चार। चार ही हमारी हो गई है नीचे। अब चार और होंगी जो ये जिनके ऊपर ये टिका है। एक, दो, तीन और चार। तो टोटल मिला के हो गई 12। तो आपसे पूछे किनारे या एज कितनी है, तो है 12। समझ में आ गया? ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एज या किनारे हो गए हैं 12। अब हम आगे चलते हैं इससे कुछ और समझने के लिए। उससे पहले आप इनको लिख लो। इस सतह या सरफेस हो गई है 6,
और कोने हो गए आपके 8, किनारे हो गए आपके 12। ओके, चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब बात करते हैं डाइस के जो प्रकार हैं या टाइप्स ऑफ डाइस हैं, कितने प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं, कितने प्रकार के डाइस होते हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, जीरो लेवल से। तो इसमें कोई संशय नहीं रहे बाद में आपको ऐसे। तो यहाँ हम बात करते हैं डाइस के कितने प्रकार हैं। तो ये देखो यार 4 प्रकार लिखे हैं, ओनली वन कॉमन, मतलब आपको एक ही संख्या कॉमन दी गई हो। जैसे ऐसे आपको आकृतियां दी गई है 2 और उनमें नंबर लिखे हैं 4, ये। तो यहाँ पे ओनली एक ही कॉमन है, संख्या के आधार पे नहीं। ये देखो एक ऐसे नहीं, ओनली वन कॉमन का मतलब है, मतलब कोई भी संख्या हो वो उभयनिष्ठ हो, कोई भी संख्या क्या हो, उभयनिष्ठ हो। यहाँ मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, 3 6 5 4। अभी इसमें जो उभयनिष्ठ संख्या है वो है 6, कॉमन संख्या है वो है 6। तो ऐसे ओनली वन कॉमन होगा। 2 कॉमन होगा कि यहाँ पे आपको दो संख्याएं कॉमन मिल जाए, कि 6 और 2, ये दोनों कॉमन मिल गए, तो ऐसे 2 कॉमन। फिर हम बात करते हैं 9 कॉमन की, मतलब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी इसमें। जैसे ऐसे होगा, आपको डाइस ऐसे दिया जाएगा और उसमें एक भी संख्या कॉमन नहीं होगी। कैसे? 1 2 3 4 5 और 6। अब इनमें एक भी कॉमन नहीं है, तो इनको कैसे करेंगे? और अंत आखिर में होता है खुला पासा। खुला पासा मतलब ये डाइस की जो 6 फलके हैं उनको खोल दिया जाएगा ऐसे, और ऐसे 6 फलके खोल दी जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो पासे को पूरा खोल दिया जाएगा, तो ऐसे हो गए ओपन डाइस। तो 4 टाइप हो गई, ओनली वन कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन और ओपन डाइस। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं कि सिचुएशन के आधार पर कैसे इसके प्रकार बनाए जाते हैं। देखो सिचुएशन के आधार पर, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, मतलब ये पासा दिया गया हो, आपसे पूछें कि 1 2 और 3, तो 3 के विपरीत क्या होगा। अब स्थिति एक ही दे रखी है, अब आप कैसे बताएंगे? फिर दूसरा है, जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो, 2 स्थितियों का मतलब है आपसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ये आपकी पहली स्थिति, ये आपकी दूसरी स्थिति, और इन पे आपको नंबर लिख दिए 2 3 4 5 और 2। अब आपसे पूछेंगे कि 2 स्थितियां हैं तो 2 के विपरीत बताओ। तो स्थितियां तो 2 हो गई ना, यहाँ एक स्थिति है पासे की। फिर है 2 से अधिक स्थितियां। कई बार होता है कि यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 स्थिति, 3 स्थिति, 4 स्थिति, मतलब 2 से अधिक हो जाएंगे, 4 तक देते हैं ज़्यादातर, तो उनको भी हम करेंगे। इसके बाद में एक होता है खुला पासा, जो आपको मैंने बता दिया है अभी। तो ऐसे करके 4 टाइप होती हैं इसकी सिचुएशन के आधार पर। अब आते हैं हम हमारे पहली टाइप पे, जो पासे की 2 स्थितियां दी गई होती हैं। हम सिंगल स्थिति वाला जो सिंगल है उसको बाद में करेंगे, और हमारा केस फर्स्ट लेते हैं हम, क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, केस फर्स्ट है, जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो। पहले तो देखो यहाँ 2 स्थितियां दी गई है कि नहीं दी गई है, 1 और 2, बिल्कुल दी गई है। अब क्वेश्चन एक है जो आपको कह रहा है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो मैंने बताया था, अभी आपको बताया कि कॉमन देखना है हमें, कॉमन।
1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 9 कॉमन है या खुला पासा है। तो हमें इसी से पता लग जाएगा। देखो 3 है, इसमें नहीं है, 2 है, इसमें नहीं है, 5 है, इसमें है, मतलब 1 कॉमन लगेगा। एक ही संख्या उभयनिष्ठ है, तो हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये संख्या उभयनिष्ठ है, 5 इसमें भी है और 5 सेकेंड सिचुएशन में भी है, फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन। अब दोनों में 5 5 कॉमन है, तो हम इसको कैसे करेंगे कि 2 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, तो देखो इधर से 5 है कॉमन, कॉमन को रख लो जहां पे, यहाँ पे ये स्थिति फर्स्ट, ये सेकंड, सिचुएशन फर्स्ट और सेकंड। तो सिचुएशन फर्स्ट में अगर उभयनिष्ठ आता है तो हमें चलना है घड़ी की दिशा में, क्लॉक वाइज। क्या चलना बेटा, क्लॉक वाइज। अब कैसे चलेंगे इसको, आप देखो यहां से चले क्लॉक वाइज और घड़ी चलती है आपकी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से चले, पहले आया 2, फिर आया इसके बाद में 3, तो यहाँ लिखते जाओ 2 और इसके बाद में आया 3। देखो 5 पहले है, 5 यहाँ लिखा है, 5 2 3, 5 2, 5 2 और 3 यहाँ है। हम सेकंड सिचुएशन में आते हैं, तो यहाँ है 5, ये लिखा है 5 कॉमन है, और इससे हम चलेंगे घड़ी की दिशा में, तो पहले आया 6, फिर आया 4, तो पहले आया 6, फिर आया 4। तो ऐसे करके अब आपको देखना है कौन सा संख्या कौन से के विपरीत है। दो विपरीत हैं जो ऊपर नीचे हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 2 किसके विपरीत, 6 के, और 6 किसके विपरीत, 2 के। 3 किसके विपरीत, 4 के, और 4 किसके विपरीत, 3 के। अब इनका तो हो गया। हमें पूछा है 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो हमने बता दिया 2 के विपरीत फलक पे 6 है, या 6 के विपरीत फलक पे 2 है। आपसे पूछते 3 के विपरीत क्या है, 4 है, 4 के विपरीत 3 है। अब आपसे पूछे कि 5 के विपरीत फलक पे क्या है, 5 के विपरीत फलक पे क्या है। तो हमने जब शुरुआती पेज में आपको बताया था, 5 से पे होते हैं 6 संख्याएं। कितनी संख्या होते हैं, 6 संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें से आपको 2 3 4 5 और 6 दिख रहा है, कौन सी संख्या है जो नहीं दिख रही है, तो वो है 1। और वो किसके विपरीत आएगी, कि जिसने 2 स्थान ग्रहण किए हैं। तो वेनिस्टर है ना, ये और ये, तो इसने एक संख्या का स्थान जरूर खाया होगा, तो इसलिए 1 के विपरीत हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ से हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 2 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत 4 हो गया, 4 के विपरीत 3 हो गया, 6 के विपरीत 2 हो गया, और 5 के विपरीत 1 हो गया। तो ऐसे करके यहाँ आपका ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नीचे लिखे हैं कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 2 के विपरीत क्या है आपका आंसर, 6। 6 को टिक लगाओ, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन है 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत है वो कौन सा अंक होगा। जैसे मैंने बताया, आपको वैसे ही एक बार ट्राई करना है, फिर मैं बता देता हूँ। देखो आपको देखना क्या है, मैंने बताया था कॉमन संख्या, क्या देखनी है, कॉमन संख्या। और दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है, जो उभयनिष्ठ नंबर है, कॉमन संख्या है वो है 1, और इसमें भी क्या है 1। राउंड कर लिया, लिख लो इसको इधर, 1 है हमारा कॉमन, और पासे की 2 स्थितियां दी गई है। तो पहली में चलो आप क्लॉकवाइज, देखो दोनों में ही क्लॉकवाइज चलना है आपको, इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलना है। 1 से चले 3, 1 से चले 3, फिर आया 6, 1 3 और 6, फर्स्ट सिचुएशन में। दूसरी में चले 1 से, पहले आया 5, फिर आया 2, पहले आया 5, फिर आया 2। अब जो संख्या बच गई, कौन सी संख्या बच गई, तो बच गया है 4 अपना। 4 होगा 1 के विपरीत। ठीक है, 4 होगा 1 के विपरीत। तो आपसे पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत क्या होगा, देखो इधर 6 के विपरीत होगा 2, ऑप्शन में है 2। ओके,
तो 6 के विपरीत हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो हर बार नंबर ही नहीं देता है, कुछ बार डॉट दे देता है। जब बिंदु आते हैं तो कई लोगों के कंफ्यूजन हो जाता है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, पहली बार पढ़े हैं या जो बिना पढ़े एग्जाम देते हैं, उनको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये भी सिंपल ही है। ठीक है, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, नीचे जब दो नीचे है तो ऊपर की संख्या क्या होगी। ये पूछा है दो के विपरीत क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो पहले इसकी क्वेश्चन की जो क्या पूछा गया है, दो के विपरीत पूछा गया है। तो यहाँ ऊपर फलक पे लिखा है एक बिंदु तो एक, यहाँ है 6 बिंदु तो 6, यहाँ है 3 बिंदु तो 3, यहाँ है 2 बिंदु 2, यहाँ 3 बिंदु 3 और यहाँ है 5 बिंदु। अब इनको हमने अंकों में लिख लिया, कोई बात नहीं। अब हमें जल्दी पता लग जाएगा कि 3 क्या है, इनमें कॉमन है, 3 है कॉमन। 3 कॉमन है तो हमें चलना है 3 से क्लॉकवाइज, इसी संख्या से चलना है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। 6 और 1, पहले आया 6 फिर आया 1, फिर इससे चले हम 3 से 5 फिर आया 2, 3 से चले हम 5 बेटा फिर आया 2। अब आप यहाँ देखो, पहले इसको समझ लो, बाद में मैं बता देता हूँ। यहाँ पूछा है दो के विपरीत क्या होगा, तो हमें दो का पूछा है, तो ज्यादा दूर जाना नहीं है हमें। दो का विपरीत हो गया एक, एक आंसर में है। देखो अगर आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, यहाँ पे चल गए एंटी क्लॉकवाइज जैसे, तो आपको इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जिस दिशा में आप पहले चले हो उसी दिशा में आपको दूसरे में चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो एक ही पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। ठीक है, तब 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। अब एक ही पासे के मतलब दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। अगला कह रहा है दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, तो देखो यहाँ पे अलग अलग स्थितियां हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब इनमें आपको देखना है कौन सा संख्या है वो कॉमन है, तो 3 कॉमन है इनमें, दोनों में क्या है 3 कॉमन है। जो कॉमन है उसको लिख लो, दो स्थितियां बना दो और हमें चलना है फिर क्लॉकवाइज। तो पहले चले तो आया 1 और फिर आया 2, पहले आया 1 फिर आया 2। इसमें चले घड़ी की दिशा में, पहले आया 4 फिर आया 5, तो पहले आया 4 फिर आया 5। अब देखो जो बच गया, क्या बच गया है, तो 6 संख्या बच गई वो 3 के विपरीत। मैंने बताया था कि जो ऊपर नीचे की संख्याएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऊपर नीचे की संख्याएं एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत पूछा है, तो जो संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही है कौन सी, 6। 6 आंसर लगाओ और आगे बढ़ जाओ, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप एक बार ट्राई करो। एक मिनट है, देखो आराम से, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ आपके पास क्वेश्चन है और ऑप्शन भी दे रखे हैं। एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। हाँ मतलब दो सिचुएशन दी गई है, हमारा केस फर्स्ट ही चल रहा है। फिर संख्या ज्ञात करें जो 4 के विपरीत है। कौन सी संख्या ज्ञात करें, मतलब 4 के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत पूछा है बेटा, 4 के विपरीत।
4 के विपरीत बताना है। तो इन दोनों में देखो कॉमन संख्या कौन सी है। हमें कॉमन संख्या 2 दिखाई दे रही है, 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है, दोनों में 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने लिख लिया 2 को इधर, और इस 2 से हम चलेंगे घड़ी की दिशा में। तो पहली सिचुएशन में चले हम घड़ी की दिशा में, घड़ी चलती है ऐसे 3 और 1। पहले आया 3, फिर आया 1, फिर 2 से चले हम पहले 4 और फिर 6, 2 से चले 4 फिर 6। अब जो ऊपर नीचे की संख्याएं हैं वो एक दूसरे के हो गई विपरीत, और हमें पूछा है, जो पूछा है 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत आया 3। तो ऑप्शन लगाओ टिक और आगे बढ़ जाओ, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है आपको ऑप्शन में दे रखे हैं 4 अलग अलग डाइस। ठीक है, कि इनके आधार पे बताना है कि कौन सा डाइस सही होगा। ठीक है, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी मान सकते हैं क्योंकि आजकल पैटर्न चेंज हुआ है। ऐसे ही पूछेगा आपसे, इजी इजी नहीं पूछेगा। एग्जाम में जाओ तो तैयारी करके जाओ। ठीक है, तो ये तैयारी होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ आपसे पूछा है अलग अलग दर्शाता है, तो प्रश्न आकृति में पासा दिया गया है। मतलब ये जो कह रहा है, वो कह रहा है कि इनसे मिलके या इनके आधार पर कौन सा जो पासा की जो आकृति है, डाइस की आकृति है, वो सही होगी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। पहले हम देखते हैं कॉमन संख्या। तो इनमें कॉमन संख्या है 5, इसमें भी है 5, 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है, दोनों भी दिखाई दे रहा है, तो हो गया कॉमन। कॉमन को रखो यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे रखा तो हम चलेंगे घड़ी की दिशा में। तो इधर से चले हम घड़ी की दिशा में, पहले आया 2 फिर आया 3, पहले आया 2 फिर आया 3। इधर से ले घड़ी की दिशा में, पहले आया 1 फिर आया 4, पहले आया 1 फिर आया 4। अब देखो हमें सभी की स्थितियां पता लग गई। 1 के विपरीत हो गया 2, 3 के विपरीत हो गया 4, और जो बच गया मतलब 5 के विपरीत हो गया 6। यहाँ आपको सब कुछ पता चल रहा है। 5 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 4 है। ठीक है, जब इतना कुछ पता चल गया तो अब आराम से हम निकाल सकते हैं। ध्यान में रखना, यहाँ पे नोट ध्यान में रखना क्या, कि पासे की कभी दो विपरीत स्थितियां, मतलब ये विपरीत है ना 5 और 6, तो जब भी पासे की जो विपरीत स्थितियां हैं एक साथ दिखाई दे, ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं, नहीं दे सकती है ना, और ना एक साथ छिप सकती हैं। मतलब एक साथ दिखाई देने का मतलब है कि 5 और 6 आपको साथ साथ नजर आए, या 5 और 6 आपके एक साथ ही गायब हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो डाइस की जो आकृति है वो गलत है। तो हमें यहाँ पे कंफर्म आंसर पता है कि 5 का विपरीत 6 है, 2 का विपरीत 1 है, 3 का विपरीत 4 है। तो हम इनको एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन को उड़ाते हैं। कैसे उड़ाते हैं देखो, मैंने जैसे बताया कि एक साथ ना तो दिखाई देंगे ना छिपेंगे। तो यहाँ देखो 5 और 6 एक साथ बैठ गए। भाई साहब, एक साथ बैठने को किसने कहा था? भाई भाई में वैसे लड़ाई होती है। ये लो, ये गलत है। दूसरा कि एक का विपरीत 2 है, यहाँ लिखा है ना एक का विपरीत 2, और दोनों साथ साथ बैठ गए। साथ बैठने को किसने कहा था? उत्पात मचाओगे दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। फिर मैंने बोला 3 का विपरीत हो गया 4, 3 का विपरीत हो गया 4, देखो ये भी साथ में आ गए भाई साहब, इनको भी भगाओ यहाँ से, तो ये भी गलत। ठीक है, अब हम बात करते हैं सही ऑप्शन की। देखो 6 का विपरीत हो गया 5, नहीं है इसमें। 1 का विपरीत हो गया 2, नहीं है इसमें। 4 का विपरीत होगा 3, नहीं है इसमें। इसका मतलब ये आकृति हमारी सही है, और ये हो गया ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, ऐसे होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप निकालोगे, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट आप निकालो इसको, निकालो फटाफट, फिर मैं तो बताऊंगा ही।
मेरा तो काम है बताना। निकालो फटाफट निकालो। सेम पिछले वाला पैटर्न लगाना है आपको, ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। कैसे इनकी कंफर्म आंसर आपको पहले देखने हैं और उसके बाद में ही आपका ये सही हो पाएगा। ठीक है, चलो हम बताते हैं आपको। आपने कर लिया होगा, जिनका आंसर आ गया है बहुत बढ़िया बेटा। चलो यहाँ देखते हैं हम। पहले देखते हैं पासे की दो स्थितियां हैं, फर्स्ट और सेकंड, और इनमें जो कॉमन संख्या है वो है सी। इसमें भी है सी। ठीक है, तो सी को हम यहाँ रख देते हैं, कॉमन है ना, जो कॉमन है उसको यहाँ रख लो। और कॉमन से हमें चलना है भाई घड़ी की दिशा में, तो घड़ी चलती है ऐसे टिक टिक। घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पहले आया ए, सी के बाद में ए, और इसके बाद में आया आपका बी। ये लो बी, पहले ए और बी। फिर इसमें चले तो आया पहले डी, फिर आया ई, सॉरी एफ। पहले आया डी, फिर आया एफ, डी और फिर आया एफ। अब ये तो एक दूसरे के हो गए विपरीत। अब एक जो नंबर हो गया वो बच गया, क्योंकि ए से लेके एफ तक 6 नंबर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ। मतलब इनको बने 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए बी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी बी डी बी एफ बी, तो कौन सा नहीं दिख रहा हमें? ई नहीं दिख रहा। तो ई किसके विपरीत होगा भाई साहब? ई विपरीत होगा सी के। ठीक है, ई सी के विपरीत होगा। और हमें करना है ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, कैसे करेंगे कि अगर दोनों विपरीत सतह दिखती हैं आपको, विपरीत सतह दिखती हैं, उनको उड़ा दो। अगर ये आपको दिख रहे हैं तो उड़ा दो। तो देखो यहाँ सी का विपरीत क्या है? ई। देखो यहाँ लिखा है मैंने, सी का विपरीत ई है। फिर बोलोगे सर आपने नहीं लिखा। तो ये देखो सी का विपरीत ई है, साथ साथ बैठे हैं, भगाओ इनको, साथ नहीं बैठना है, दूर दूर बैठना है, बदमाश है दोनों। ठीक है, तो सी का विपरीत हो गया ई। फिर अगला हो गया ए का विपरीत हो गया क्या? देखो भाई साहब यहाँ पे ए का विपरीत हो गया बी, नहीं है। डी का विपरीत हो गया क्या? डी कहाँ गया? अरे अरे अरे, यहाँ, यहाँ डी आएगा। हाँ, तो ए का विपरीत डी है, और ये साथ साथ बैठे हैं, तो इनको भी भगा दो, निकलो यहाँ से। नेक्स्ट है कि ई का विपरीत हो गया आपका सी, नहीं है। डी का विपरीत हो गया ए, नहीं है। एफ का विपरीत हो गया बी, नहीं है। तो ये आपका सही है, ये आपका आंसर सी सही है। अपन डी को भी चेक कर लेते हैं। देखो सी और, सॉरी, बी और एफ, बी एफ। अब ये बी एफ ही तो है ओण की जड़। ठीक है, तो इनको भी भगाओ इधर से। तो ये भी डिलीट कर दिया आपने। कौन सा हो गया? सी। तो सी ऑप्शन सही है आपका, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, कोई भी सिंबल दे सकता है, कोई भी नंबर दे सकता है, या फिर अल्फाबेट दे सकता है, तो आपको कुछ भी दे सकता है। तो उसी प्रकार से आपको तैयारी भी करनी है। तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन है ये, और आपको से पूछा है कि पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं, तो डॉलर, डॉलर के विपरीत क्या होगा? सब डॉलर के विपरीत बताना है हमें क्या होगा। तो आपको बताओ आप फटाफट, तब तक आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं बताऊंगा ही। मेरा तो काम है बताना। ये आपको चैप्टर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से।
जीरो से। ऐसे ही रीजनिंग के जो बाकी चैप्टर हैं बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत ही आपकी अप्रोच बढ़ेगी। चलो हम आगे की क्लास देखते हैं, मतलब ये क्वेश्चन करते हैं आगे का। तो एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, डॉलर और डॉलर के विपरीत देखो आपको बताना है। तो इसमें जो कॉमन संख्या है वो कौन सी है? हैशटैग। क्या कॉमन है इसमें? हैशटैग कॉमन है। तो हैशटैग कॉमन है, तो हैशटैग से हम चलते हैं घड़ी की दिशा में। इधर से चले, पहले आया स्टार फिर आया डॉलर, पहले आया स्टार फिर आया डॉलर। फिर हम बात करते हैं, हैशटैग से चलते हैं परसेंट, और फिर आया आपका एट द रेट। तो ये आपका प्रतिशत, फिर आया आपका एट द रेट। अब क्या बच गया? अब हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन सा सिंबल है वो बच गया, ठीक है, क्योंकि जो बचेगा वो ही हैश के विपरीत होगा, और हमें हैश के विपरीत तो पूछा नहीं है। अगर ऐसा पूछा होता थोड़ा दिक्कत हो जाती, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हैश के विपरीत नहीं पूछा है, तो हमें पूछा है डॉलर के विपरीत। तो डॉलर के विपरीत आपका दे रखा है एट द रेट। क्या दे रखा है? एट द रेट। एट द रेट ये दिखाई दे रहा है डॉलर के विपरीत, तो ये होगा। परसेंटेज है आपके स्टार के विपरीत, और हैश के विपरीत यहाँ देखो, हैश के विपरीत कुछ नहीं दे रखा। हाँ, यहाँ पे एक संख्या और हो सकती थी, ऐसे कॉपीराइट दे सकता थी, कॉपीराइट, ठीक है, वो हैश के विपरीत हो जाता, लेकिन दिया नहीं है, ऐसा हमें मानना भी नहीं है। हमें पूछा है डॉलर के विपरीत और हमें बताना है डॉलर के विपरीत, तो डॉलर के विपरीत हो गया एट द रेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया है। चलो नेक्स्ट और मिल जाएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन, दूसरे टाइप के हैं ये। ठीक है, तो आज की लिए क्लास इतनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टू कॉमन्स, ठीक है, कि दो सतह विपरीत हो, और ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम करेंगे। यहाँ पे देखो संख्याएं हैं कॉमन, आएगी उसी ट्रिक से, ठीक है। आपसे संख्या पूछेगा कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो इससे वाले क्वेश्चन को, जैसे एक तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, और एक आपके पास आएगा डबल क्वेश्चन मार्क, ये मतलब यहाँ, तो डबल क्वेश्चन मार्क वाले और सिंगल क्वेश्चन मार्क वाले स्पेशल क्वेश्चन हैं। इनको हम नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे करने हैं, स्पेशल क्वेश्चन है, और बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। आज के लिए इतनी, काम।